रेस का एग्जांपल है, रेस में तुम थोड़े से उससे पीछे, तुमने लेट से स्टार्ट की रेस, उसने थोड़ी आगे से स्टार्ट कर दी, बट इसका मतलब ये है क्या कि रेस वही जीतेगा? एब्सोल्युटली नॉट। हमेशा नंबर्स नहीं बताते हैं कि प्रिपरेशन कितनी है, समझे? लेकिन पहली बार इनकाउंटर कर रहे हो, वो भी एग्जाम में, वो भी टिक टिक वाली घड़ी के प्रेशर में, बहुत कम चांसेस सॉल्व करने के। हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं क्वेश्चन पढ़ने में इफ आई एम गिविंग 45 सेकंड्स ना, तो आई एम लूजिंग माय टाइम। 1.5 घंटा हो गया अभी भैया हॉरिजॉन्टल से एंगल ही बता देता है कि भैया 10 डिग्री है। थर्मल वाला हाँ, ये अनअकैडमी का टी शर्ट है भाई। हाँ, कुछ लोगों को लगा अनअकैडमी का, ये बच्चे पोलो खेलता हुआ आदमी है। इतनी क्वालिटी है ना इसका, मतलब मेरे कैमरा की, कि अनअकैडमी नहीं दिखना चाहिए। ये जो गूगल मीट है वो केवल प्रो लोगों के लिए नहीं है। प्रो लोग अगर इतने ही प्रो है तो उनको असिस्टेंस की क्यों रिक्वायरमेंट? हेलो हेलो भैया। हाँ विकास, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे मैं 5th सेम में हूँ, तो मेरा कॉलेज मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है, ऐसे मतलब ठीक ठीक सा ही है, ऐसे कि चलो ठीक है काम चल रहा है, वो वाला सीन है। तो मैं ये पूछ रहा था कि मेरी ऐसे गेट वगैरह में फिर अच्छी रैंक आ जाएगी अगर मैं कोचिंग करूँ, या फिर मतलब क्या क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए? तो मतलब उससे भी फिर अच्छी रैंक आ सकती है क्या? कौन से कॉलेज से हो तुम? बैकग्राउंड बताओ। मैं 5th सेम हूँ। अच्छा, तो ये था। अच्छा। हाँ, तो तुम्हारा मतलब इन शॉर्ट तुम्हारा सवाल क्या है दोस्त? सवाल ये है कि मतलब कॉलेज अच्छा नहीं है मेरा, है ना, और जेई वगैरह मेरी अच्छी रैंक नहीं थी, तो इसलिए प्राइवेट है। तो अब इसमें फिर प्राइवेट में से पढ़ाई वढ़ाई का कुछ ज्यादा सीन है नहीं, कि मैकेनिकल में भी ऐसे फैकल्टी का इश्यूज है और वो सारी चीजें हैं, है ना। तो क्या फिर मेरी भी ऐसे मतलब अच्छी रैंक आ सकती है क्या गेट वगैरह में? अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा कॉलेज तुम्हें इनिशियली तुम जेई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो समहाउ यू कुड नॉट गेट अ वेरी गुड कॉलेज, है ना? अच्छा कॉलेज नहीं मिला, है ना? तो तुम इसको लेके डाउटफुल हो क्या कि मेरा कॉलेज खराब है तो मेरा रैंक आएगा कि नहीं? इज दैट योर क्वेश्चन? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तुम्हारा मतलब स्टेट का कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है? प्राइवेट है। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज है ना, वो वाला सीन है। देखो मतलब तुम्हें मैं एक ऑनेस्ट आंसर देता हूँ, मतलब प्लीजिंग आंसर नहीं दूंगा क्योंकि उससे फर्क मतलब तुम्हें फायदा नहीं होगा, ठीक है? तो ऑनेस्ट आंसर ये है कि जो भी लोग ना जेई पहले से कंप्लीट करके जेई जैसी बड़ी एग्जाम पहले से निकाल के बैठे हैं ना, तो देखो यार उसको उनको एडवांटेज तो है, ठीक है? तो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक काम करते हैं कि अच्छा हाँ, तुम एक काम करो कि मान लो कि तुमने और एक जेई का कोई स्टूडेंट है, उसने साथ में स्टार्ट किया है, राइट? यू गाइस हैव स्टार्टेड टुगेदर गेट प्रिपरेशन, ठीक है? 4-5 महीने 6 महीने यू गाइस डू योर वर्क, तुम अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हो जो तुम्हें करना चाहिए नॉर्मली, ठीक है, यूजुअली। उसके बाद क्या होता है ना कि तुम दोनों को, सब लोग ये सुनना भाई, है ना, ध्यान से, ऐसा नहीं है कि इसका ही क्वेश्चन है, ये सब सुनना कि सेम क्वेश्चन सबके होते हैं, ठीक है? तो तुमने क्या किया, साथ में तैयारी स्टार्ट किया, 5 महीने 6 महीने साथ में तुम पढ़े, राइट? उसके बाद क्या हुआ कि ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस तुम्हें लग रहा है कि क्या मैं कर रहा हूँ, दिस इज गेटिंग वेरी मोनोटोनस हो गया, सुबह उठ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, सो रहा हूँ, राइट? दिस इज व्हाट यू फील, सेम सामने वाला भी फील करता है, राइट? तो डिमोटिवेट हो गए, तुम्हारी पढ़ाई से मतलब कॉन्टैक्ट छूट गया, या मतलब फ्लो एकदम ब्रेक हो गया, राइट? अब जो जेई वाला बंदा है ना, अब उसके पास पीछे मुड़ के देखने के लिए एटलीस्ट एक अचीवमेंट है, राइट? पीछे मुड़ के वो देखेगा तो ही हैज ऑलरेडी क्लियर्ड अ वेरी गुड एग्जाम, इंडियन लेवल एग्जामिनेशन, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, हम सबको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए ना, पास्ट में कुछ अचीवमेंट्स चाहिए होते हैं, राइट? इतना तो समझते हो ना कि देखो कोई भी चीज, सिंपल सा लॉजिक है यार, इंसान एक बार कोई भी चीज कर लेता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि दूसरी बार तो कर ही लूंगा, राइट? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो दिस ये तो चीज हमेशा होगी, ठीक है? तो तुम्हें इससे नहीं डरना। अब सुनो, मैं तुम्हारे पति की क्या बात बताता हूँ। देखो कि एडवांटेज सामने वाले को है, ठीक है? ठीक है, तुम क्रिकेट देखते हो? डू यू वॉच क्रिकेट? हाँ, ठीक है। एक बात मुझे बताओ कि जिस टीम के शुरू में विकेट 3 गिर जाते हैं, क्या वो टीम मैच पूरा हारी जाती है? जरूरी है कि शुरू में अगर 3 विकेट गिर गए तो मैच हारी जाएगी टीम? तो ऐसा जरूरी तो नहीं है। नहीं ना, यू हैव टू प्ले द 20 ओवर्स, ठीक है? तो सेम वही चीज है तुम्हारे साथ भी, कि तुम्हारे ना 3 विकेट पहले से ही डाउन है, समझे? और उसके 3 विकेट नहीं डाउन है, बट स्टिल यू कैन मेक अप फॉर दैट 3 विकेट्स इफ यू प्ले वेल इनफ। समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें? रेस का एग्जांपल है, रेस में तुम थोड़े से उससे पीछे, तुमने लेट से स्टार्ट की रेस, उसने थोड़ी आगे से स्टार्ट कर दी, बट इसका मतलब ये है क्या कि रेस वही जीतेगा? एब्सोल्युटली नॉट। ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं ना। तो यही सोचो कि वो मेरे से थोड़ा सा ज्यादा आगे है, ठीक है? बट अगर मैं मेहनत करूंगा और सही तरीका मैं पता लगा लूंगा, देखो आज का इंटरनेट का जमाना है, तो तुम्हें सब कुछ पता लगता है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, रिवीजन कैसे करें, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीजें, राइट? यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट एवरीथिंग। तो अपना माइंडसेट ऐसा रखो यार दोस्त कि मैं थोड़ा भी पीछे हूँ, लेकिन अपनी तरफ से खूब मेहनत करूंगा और मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, अपने आप को कम नहीं सोचूंगा। मेहनत उससे 25% शायद मुझे करनी पड़े ज्यादा, दिस इज वेरी
मतलब ये तो फैक्ट है, बट स्टिल आई कैन डू इट। और एक और मैं तुम्हें पास्ट एक ऑन एन एवरेज एक डेटा बताता हूँ कि तुम देखना पिछले 5 या 10 साल के टॉपर्स उठा के, राइट, 10 में से जो 6 टॉपर्स है ना, ऑन एन एवरेज एक डेटा बता रहा हूँ, 60% टॉपर्स आर नॉट फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, राइट। अच्छा, तुम मैकेनिकल से हो ना, तो तुम कुलदीप सिंह राठौर को जानते हो? डू यू नो कुलदीप? नहीं। कुलदीप सिंह राठौर कोई जानता है यहाँ पे? कुलदीप को तो जानते हो? यस सर, यस सर, कुलदीप भैया को जानते हो ना? यस सर। तो कुलदीप वाज नॉट फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, ठीक है, कुलदीप का कॉलेज बहुत अच्छा नहीं था। उसके ही हैज डन हिज एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, आई नो दिस, बट हिज बीटेक वाला जो कॉलेज था ना उनका, दैट वाज नॉट गुड इनफ, बट स्टिल ही गॉट अ वेरी गुड रैंक, है ना। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। समझ गए कि नहीं समझ रहे? हाँ, समझ यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इट इज वेरी पॉसिबल, बट अपना माइंडसेट सही रखो, मेहनत करने के लिए रेडी रहो, तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है भैया। थैंक यू। हेलो भैया, एक सवाल है भैया, पूछना था। एक सेकंड, बहुत सारे लोग तुम लोग साथ में पूछ रहे हो। कॉस्टा सर यही कह रहा था कि मैंने ना फ्लूइड एंड थर्मल एक बार पढ़ लिया है और मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, बट स्टिल मतलब मैं न्यू क्वेश्चंस जैसे एनकाउंटर करता हूँ तो मेरे को काफी प्रॉब्लम होती है और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब मैंने सेम अप्रोच अदर सब्जेक्ट्स में लगाई थी, मशीन डिजाइन में और थ्योरी ऑफ मशीन्स में, उनमें मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, बट फ्लूइड एंड थर्मल में ज्यादा आती है। अच्छा, तुमने इसके पहले क्या क्या पढ़ा है दोस्त? मैंने फ्लूइड एंड थर्मल से पहले सोम पढ़ा है ना तुमने? तुम बोल रहे हो सोम तुमने पढ़ा है, राइट? हाँ, सो मैंने मतलब सोम मशीन डिजाइन एंड थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ा हुआ है, उसमें मुझे दिक्कत नहीं आ रही है न्यू क्वेश्चंस के लिए, बट इनमें आती है। अच्छा, फ्लूइड एंड थर्मल में तुम एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया ना तुम्हारा, मतलब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए हो? हाँ। अच्छा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुम नए क्वेश्चन एनकाउंटर नहीं कर पा रहे हो, राइट? यस। अच्छा, देखो यार, ये जो प्रॉब्लम है ना, दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। कुछ मेरे को भी सेम इनफैक्ट दिक्कत महसूस होती थी। देखो, तुम्हें एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं, एग्जांपल नहीं, एटलीस्ट एक तुम्हें कहावत बता दूं, ठीक है। देयर इज अ ओल्ड सेइंग दैट नॉलेज कैन बी बोरोड बट नॉट अंडरस्टैंडिंग। समझ रहे हो तुम? तो तुमने जो फ्लूइड और थर्मल जो भी पढ़ा है ना किसी भी टीचर से या मास्टर से, राइट, सो यू हैव जस्ट बोरोड द नॉलेज जो टीचर ने क्लास में डिलीवर किया है, तुमने सारी ग्रास्प कर लिए, बट अच्छे सवाल करने के लिए, बहुत अच्छे सवाल टैकल करने के लिए ना, यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। समझ रहे हो तुम? कि अभी हमें ऐसा लगता है ना कि एक बार सब्जेक्ट पढ़ लिया और क्वेश्चंस कर लिए तो पूरा सब्जेक्ट आ ही गया, शायद कुछ सब्जेक्ट में आ भी जाए, ठीक है। अब जैसे तुमने बताया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हो गया और मैथ्स हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हो गए ना, जो कि वेरी डायरेक्ट सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें चीजें चमकती है। मैथ्स में चमकता है ना कि कैलकुलस चाहिए, पढ़ते हुए आए हो, राइट। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में भी पता लगता है कि किसी चीज को खींचोगे तो चीज इलोंगेट होगी, दबाओगे तो चीज कंप्रेस होगी, तो कुछ चीजें चमकती है। कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, थर्मल और फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें तुम्हारी मतलब बैंड बजी हुई है, तुम्हारा कहना मेरी भी बजी हुई थी, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो अलग चीजें डिमांड करते हैं, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, ठीक है। तो जो फ्लूइड और थर्मल जैसे सब्जेक्ट्स है ना, इनके बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू नीड टू हैव वेरी क्रिस्टल क्लियर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। समझ रहे हो तुम? कि तुमको बहुत अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू डील विद क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आएगी? एक बार में तो पढ़ के नहीं आ जाएगी दोस्त, ठीक है। तो तुम्हें शायद 2 या 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके बाद तुम क्या करो ना, अपने आप को जज करना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि जो तुम सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, वो सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स एकदम अलग है, ठीक है। तो खुद को कोसने की जरूरत नहीं है कि अरे यार मैंने तो टीचर से पूरा पढ़ा, टीचर ने भी पूरा पढ़ा, स्टिल आई एम नॉट एबल टू हैंडल गुड क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। समझे मैं क्या मेरा पॉइंट क्या है? सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इसके पहले भी शायद ये सवाल मेरे से पूछा जा चुका है, बहुत पहले की बात है। कोई गौरांग करके एक बंदा था, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम, ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। थर्मोडायनामिक्स में उससे क्वेश्चंस नहीं बनते थे। गौरांग अगर आज शायद ज्वाइन किया होगा, आई डोंट नो, गौरांग ने पूछा था मेरे से, आई स्टिल रिमेंबर दिस क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू। समझ गए ना एकदम? हाँ। हेलो भैया, मेरा एक क्वेश्चन था टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। हेलो, अरे भाई आराम से बोलो भाई, एक साथ 5 क्वेश्चन तो नहीं हैंडल कर पाएंगे। आज ना मैं रात को नहीं खाऊंगा, सबके क्वेश्चन लेंगे भाई, सबके क्वेश्चन लेंगे, खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। मैं जब भी बोल रहा था, मैं मेरे को टेस्ट सीरीज से रिलेटेड डाउट था कि क्या मैंने जनरल एप्टीट्यूड के उस टेस्ट से मैंने स्टार्ट करा था, है ना भैया? जिमी बोल रहा हूँ भैया। अच्छा, जिमी, हाँ जिमी बोलो।
हाँ भैया, मैंने क्या है जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट दिया था 1.5 महीने पहले, मेडिसी का पहले, है ना। तो उसमें लगभग सारे क्वेश्चन ही या एक क्वेश्चन। अच्छा 1.5x में बोला जी, तुम पहले से तेज बोल रहे हो। स्पीकिंग 1.5x, ठीक है, तेज बोलो ताकि फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चंस है अपने पास आज, ठीक है फटाफट। हाँ तो भैया मैं ये बोल रहा था कि जैसे मैंने जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट दिया पहले, ठीक है, और मेडिसी का पूरा टेस्ट जो था वो लगभग पूरा का पूरा पीवाईक्यू बेस्ड था, तो मतलब मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए, 18 नंबर आ गए 25 में से, ठीक है। और मैंने अभी तक क्या है डिजाइन के सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो मैंने सबके उसके बाद एक एक करके मतलब 1-2 हफ्ते में ऐसे करके टेस्ट दिए हैं, तो मतलब सब में लगभग 50% ही मार्क्स आ रहे हैं। और उसके और मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कि मैं आगे मतलब पार्ट टेस्ट है ना, टेस्ट ना पार्ट टेस्ट ना, सब्जेक्ट टेस्ट। हाँ वैसा सब्जेक्ट है। अच्छा थोड़ा रुक जाओ भाई, तुम हुसैन बोल बन रहे हो, आराम से, मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है बोलो। हाँ तो भैया मैं कह रहा था कि मतलब जैसे मेरे 50% मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कि मतलब आगे उसका रिवीजन को लेके और आगे वापस से उसके सेकंड टेस्ट देने के लिए। अच्छा सुनो, तुम ना गूगल मीट अटेंड करते हो, जो भी मैं यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियोस डाली है ना, तुमने शायद देखी ही नहीं है। मैंने कितनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड गिविंग पार्ट टेस्ट, ठीक है। पार्ट टेस्ट आर नॉट देयर टू टेस्ट योरसेल्फ कि कितना तुम्हें पता है किसी सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। पार्ट टेस्ट इसलिए बनाए गए हैं दोस्त कि तुम्हें पता लग सके कि क्लास में जितने क्वेश्चंस करवाए ना तुम्हारे मतलब टीचर ने या मास्टर ने, तो क्या ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें नहीं बताए गए क्लास में, या कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है या तुम्हें क्लास में नहीं बताए गए। तो पार्ट टेस्ट है बेसिकली बनाया गया है पार्ट टेस्ट को इसलिए कि तुम्हें पता लग सके कि दुनिया कितनी बड़ी है और कितने और क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो तुम्हें पार्ट टेस्ट, यू शुड कंसिडर पार्ट टेस्ट एज अ लर्निंग ग्राउंड, नॉट एज अ इवैल्यूएशन ग्राउंड, समझे। अपना माइंडसेट क्लियर रखो पार्ट टेस्ट को लेके दोस्त, कितनी बार बता चुका हूँ सबको। नहीं भैया ये तो ठीक है। हाँ मैं कह रहा था जैसे जज कर रहे हो तुम अपने आप को पार्ट टेस्ट को देख के। नहीं भैया ऐसा नहीं है, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे मतलब उसमें बहुत सारी जो भी मेरे को नए क्वेश्चन मिले, जैसे सून के बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले, टोम के क्वेश्चन मिले, तो मैं क्या करा मतलब जैसे बिल्कुल ही एकदम मतलब जिसकी हवा ही नहीं लगी वो क्वेश्चंस को मैंने मतलब अलग कॉपी में लिखा है, और उसको मैं जब भी मतलब मेरे को बहुत ज्यादा एकदम कभी फ्री टाइम होता है जैसे संडे या, तो उसको कभी रिवाइज कर लेता हूँ। पर फिर भी मतलब एक कॉन्फिडेंस वाली बात होती है ना कि यार ये तो अभी छोटे टेस्ट ही हैं, ये इनमें भी ऐसे नहीं हो पा रहा, तो मतलब ऐसा एक डर थोड़ा लगता है मतलब। अच्छा इसलिए उसके बाद मैंने अभी थर्मल के भी टेस्ट नहीं दिए हैं। आगे का टेस्ट देने में डर लग रहा है ना, यू वांट टू से? हाँ भैया यही बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो वही है यार कि मैंने वही बात बोली ना तुम्हें कि तुम ना अपने आप को कुछ टेस्ट देके जज कर रहे हो, ठीक है। ये ट्रू नहीं है, ठीक है। अरे यार देखो क्या एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि क्रिकेट में अगर तुम प्रैक्टिस मैच में 0 पे आउट हो गए, इसका मतलब क्या है कि मेन मैच में भी आउट हो जाओगे क्या? नहीं ना। प्रैक्टिस मैच क्या होता है कि भैया चलो ग्राउंड पे जाके पिच कैसा है देख लेता हूँ, बाउंस बॉल का कितना बाउंस होता है इस पिच पे बॉल का, ये देख लेता हूँ, राइट। प्रैक्टिस जो तुम पार्ट टेस्ट दे रहे हो ना, दिस इज नॉट देयर टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। तुम एक काम करो, तुम आराम से, तुम्हें क्या लगता है? अच्छा एक बात बताओ कि मेरा रैंक ठीक ठाक मैं लेके आया हूँ ना, तो पार्ट टेस्ट में मेरे कितने नंबर आते थे? मैं क्या पार्ट टेस्ट में 80 में सॉरी अगर 50 का हो रहा है तो 50 में 50 लेके आ रहा हूँ? नहीं, मैं भी 35 लाता था। हाँ ठीक है, ठीक है, तो अच्छा है ना तो एटलीस्ट। अरे नहीं, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा जज कर रहे हो। तुम मेरे वाले फेज में, मैं समझ रहा हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया ना, अब तो पूरा ही कंप्लीट करेंगे सब्जेक्ट को। अब कोई भी क्वेश्चन उठा के मेरे तरफ फेंक दो, मेरे नहीं सर, मतलब मेरा ऐसे कहने का मतलब है कि जैसे सब्जेक्टिव में एटलीस्ट 70% आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपको बहुत हद तक चीजें आ गई है। 70% तो मतलब एटलीस्ट मान के चलना है कि आपको सब क्वेश्चन होने चाहिए करके, ऐसा मेरे को ऐसा लगता है। मतलब मेरा पर्सनल वो है कि सब्जेक्ट टेस्ट में इतना होना चाहिए। कैसे लगता है? व्हाट इज द बेसिस बिहाइंड दिस? मतलब इसके कोई भी जो तुम चीज बोलते हो, देयर हैज टू बी सम लॉजिक बिहाइंड दैट। मैं रिवीजन कर चुका हूँ, मेरे से क्वेश्चंस बने हैं उस चीज के, और कभी क्वेश्चंस में टाइम भी लगाया। तो मतलब जैसे मैंने मारूफ सर से पढ़े हैं ना सारे डिजाइन के सब्जेक्ट्स, आपने बताया था, तो उनके क्वेश्चंस तो आपको पता ही है थोड़े अच्छे होते हैं, तो उनमें टाइम भी दिया, सब कुछ लगाया, दिमाग लगाया। पर मतलब फिर भी जब क्वेश्चन जब टेस्ट में नहीं बन रहे, तो मतलब वो फिर थोड़ा ऐसे मतलब डर टाइप लगता है कि ये क्या हो रहा है। मतलब अपन ने सब कुछ करा है, रिविजन भी करा है, सब कुछ करा है, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है क्या? अच्छा, तो इसीलिए पूछ रहा था मैं। वही बोल रहा हूँ, तुम यही चीज पे अटके हो ना कि मैंने कंप्लीट कर लिया है तो मेरे कुछ नंबर आने चाहिए। अभी नंबर का गेम खेलना छोड़ दो तुम, समझे। तुम्हारे पास अभी तुम 2000 अगले साल वाला अटेम्प्ट दे रहे हो, जिम्मी। तुमसे कितनी बार बात हुई है हमारी? तुम पूछा है ना आपसे। हाँ भैया, मैंने आपसे चीजें पूछी हैं कुछ जो भी डाउट लगता है उससे रिलेटेड। एक काम करो, मेरी एक बात बस तुम मान लो, ठीक है। ठीक है। इस चीज में अपने आप को सुपरमैन मत समझो कि मैं सुपरमैन हूँ कि मेरे को 70% बनाना है। तुम नंबर वाला गेम ही भूल जाओ, ठीक है। तुम बस पार्ट टेस्ट को सोचो कि भाई देखूंगा कितना आता है, कितने भी नंबर है, आई डू नॉट केयर। मैं तो पार्ट टेस्ट इसलिए दे रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि दुनिया कितनी मतलब
विचित्र है, अजीब है। इसमें और कितने क्वेश्चंस डिजाइन हो सकते हैं जैसे आपने यस बताया दिया। यस, दिस इज व्हाट योर माइंडसेट शुड बी, ठीक है। देखो हमेशा नंबर्स नहीं बताते हैं कि प्रिपरेशन कितनी है, समझे। अरे T20 क्रिकेट में 4 ओवर में अगर किसी ने 15 रन ही दिए हैं और विकेट एक भी नहीं लिया है तो क्या वो खराब बॉलर है क्या? नहीं ना। नहीं। अरे अगर मैच में 200 रन का चेज हो रहा है, चेज करना है सामने वाली टीम को, स्टिल द बॉलर हैज बोल्ड 4 overs and he has given 15 runs, will you call that spell a very bad spell? No, नहीं। that is what I want to tell you, ठीक है। sometimes numbers are deceptive, कि मतलब numbers तुम्हें आइडिया नहीं देते हैं कि क्या एक्चुअल पिक्चर है, तो numbers का गेम ही खेलना भूल जाओ, समझे। तुम एक काम करो, 15 दिन करो, नहीं आएगा ना तो अगर तुम्हारा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता है और नंबर्स हटाओ, अपने आप परफॉर्मेंस बढ़ेगा। नहीं परफॉर्मेंस बढ़ेगा ना, कहाँ पे रहते हो तुम? मैं कोटा पे रहते हो ना। मैं तुम्हारे घर पे कुछ गिफ्ट भिजवाऊंगा, ज्यादा महंगा नहीं भिजवाऊंगा, अमीर अरे माइन का लड़का नहीं होगा। नहीं कोई दिक्कत मैं नहीं बता है रहा हूँ, सर। बस मेरी बात मानो, ठीक है। 15 दिन के लिए बस ये काम करो, ठीक है। तुमसे पहले बात हुई है यार मेरी, तुम तो बातचीत मतलब बात मानते हो, बस ये वाली एक आखिरी बात मानो। हेलो ठीक है भैया, ओके चलो। हेलो भैया, मेरा एक क्वेश्चन है रिलेटेड। हाँ मैं ना एक्सिकल सर, मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ और 23 के लिए मैं एक्सी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो सर ना मेरा सिलेबस वगैरह हो गया है और मैंने अभी काफ़ी पार्ट टेस्ट भी दिए हैं, लेकिन काफ़ी पार्ट टेस्ट देने के बाद भी मतलब जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन है उतने अच्छे जैसे मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो फिर ना मैं एंग्जियस हो जाता हूँ, तो लाइक काफ़ी प्रेशर आ जाता है। तो सर हाउ टू हैंडल लाइक प्रेशर? अच्छा, मतलब तुम टेस्ट वगैरह देते हो तो यू फील प्रेशर कि भैया जब टिक टिक वाली घड़ी चल रही है, यू फील प्रेशर कि भैया टिक टिक घड़ी चल रही है तो उसके समय के पहले मुझे आंसर देना है, राइट। इसका क्या है, कैटलिस्ट का क्या है कि हाउ टू हैंडल प्रेशर ना, सिंपल। हाँ यस सर। अच्छा देखो सिंपल, तुम्हें क्या करता हूँ मैं ना, एक एग्जांपल देता हूँ, सुनो। कि ये मैंने शायद किसी इंटरव्यू वगैरह में भी चिपका है ये वाला एग्जांपल, कि देखो होता क्या है, तुमने कभी किसी फायर फाइटर को देखा है? फायर फाइटर को देखा है? फायर फाइटर जब पहली बार आग बुझाने जाता है ना तो भैया उसकी बैंड बज जाती है। बैंड बज जाती है इन द सेंस कि इतनी भयानक आग, इतना ज्यादा टेम्परेचर, आगे घुसता है तो मतलब डर तो लगता है, बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा, है ना। तो रात को जाके जो डिनर बनाया गया वो खा पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा। तो जब पहली बार जब फायर फाइटर लड़ने जाता है ना तो उसकी बैंड बज जाती है, मतलब उसको एकदम क्लूलेस होता है, हाथ पैर से पसीना आ रहा होता है, सर से पसीना आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन उसी फायर फाइटर को तुम अगर मान लेते हैं 55th टाइम या 56th टाइम आग हो जाते हुए देखोगे ना, राइट, तो यू वुड नोटिस कि अब वो बंदा बहुत काम है, उसको पता है कि उसको क्या करना है, समझे कि नहीं समझे, कि ही नोस कि अब उसको क्या करना है, उसको कितना प्रेशर से पानी फेंकना है और किस एंगल पे फेंकना है तो कि आग बुझ जाए। कहने का मतलब ये है दोस्त कि अगर तुम्हें प्रेशर को हैंडल करना है ना तो उसके लिए कोई चूरन वूरन या कुछ मेडिटेशन वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने भी सेम चीज अपनाया था, खुद मेरे लिए वर्क किया, तो इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो भी चीज में तुम करने में प्रेशर फील करते हो ना, तुम्हें घड़ी से डर लगता है, तो तुम बहुत सारे टेस्ट दे दो, ठीक है। 2-3 टेस्ट सीरीज लो और गिव एज मच टेस्ट एज पॉसिबल, ठीक है, जितना दे सकते हो दे दो। अब तुम पूछोगे कि ऐसा करने से क्या होगा, ठीक है। ऐसा करने से ये होगा कि तुमने मान लो 20 टेस्ट दे दिए ना, और एक टेस्ट है ऑन अराउंड मान लेते हैं आधे घंटे का, दैट मीन्स कि तुम 10 घंटा प्रेशर में बैठ के दियो एक टेस्ट, राइट। तो तुम्हें 10 घंटे का एक्सपीरियंस है प्रेशर सिचुएशन का, तो तुम जब नेक्स्ट टेस्ट दे रहे होगे ना तो तुम एक्सपीरियंस तुम्हारा बोल रहा होगा उस समय, समझ गए कि समझ गए। तो तुम 11वां टेस्ट या 12वां टेस्ट जब दे रहे होगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा दिस इज नॉट अ प्रेशर सिचुएशन, दिस इज माय यूजुअल थिंग व्हिच आई डू रेगुलर ऑन अ रेगुलर बेसिस। समझ गए कि नहीं समझ गए कि भैया ये तो मैं रोज करता हूँ, इसमें क्या नहीं बात है, यूज्ड टू हो समझ रहे हैं, समझ रहे हो, यूज्ड टू हो जाओगे। एग्जैक्टली मेरे पास यार अभी है नहीं, मैंने पता है 30 या 35 फुल टेस्ट दिए थे मैंने। तो जब मैं वहां गया ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। मुझे लगा कि अरे यार ये तो नॉर्मली, चलो थोड़ा सा तो एग्जाम पे लगता है, बट जितनी मेरी 2021 में बैंड बजी थी ना एग्जामिनेशन में, मतलब धड़कन बढ़ जाती है, उतना मुझे नहीं लगा था 22 में, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, भैया खुद को हैबिचुएट कर लो, ठीक है। यस सर, सिंपल सा गेम है, करके देखो, ठीक है। सैटिस्फाइड एकदम। इसके ऊपर वीडियो बनाया शायद मैंने। हेलो भाई, हेलो भैया। अच्छा हेलो हाँ बोलो भाई। भैया ये जॉब वाला बंदा था, उसका लेते हैं, नहीं तो फिर भाई अच्छा ठीक है, मिनट से वो किक आउट कर देगा मुझे खुद ही। इनफैक्ट मैं खुद होस्ट हूँ बट स्टिल ही कैन किक मी आउट। हाँ बोलो भाई। तो वो मतलब मैं बेसिक अगर एक लाइन में बोलूँ तो वैसा है कि क्वेश्चन करते वक्त या फिर सॉल्यूशन ये टेस्ट वगैरह थोड़ा सेल्फ बिलीफ कम हो जाता है एकदम से। अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ लगने लगता है, सेल्फ बिलीफ एकदम कम हो जाता है कि मुझे जो पढ़ा है उससे बनेगा नहीं, ऐसा करके।
उसका थोड़ा मुझे सॉल्यूशन करना है ये सब चीजें। अच्छा, मतलब कि मान लो कि तुम्हें मैंने 10 क्वेश्चंस तुम्हें थ्रो कर दिए, ठीक है? इफ आई गिव यू 10 क्वेश्चंस, अगर तुम उसमें से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन नहीं बना पाए तो डिप्रेस फील करोगे, तुम ये बोल रहे हो? खराब लगेगा तुम्हें? हाँ सर, थोड़ा ऐसा लगने लगता है कि मतलब जो पढ़ा है उससे बन नहीं रहा है ये सब, तो उसके कारण आगे के क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत आ जाती है, जो थोड़े हो भी सकते हैं। इस बार भी मतलब ऐसे ही हुआ था एग्जाम में। देखो, ये तो तुम टेस्ट सीरीज दोगे ना, तो इसको तो तुम्हें मतलब डील करना आना ही पड़ेगा। देखो, सिंपल ये होता है कि कोई भी अगर तुम टेस्ट देते हो ना, एक सिंपल माइंडसेट फॉलो किया करोगे कि किसी के पीछे से आवाज आ रही है, जब बोल लिया खत्म ना तो उसको म्यूट कर दो, ठीक है? तो सुनो कि तुमने मान लो कि एक क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट किया ना और वो नहीं बना, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना दैट इज इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट है भाई, कि पहले क्या हुआ है और उसके बाद में क्या होगा उसको नहीं पता कुछ भी। तो ये माइंडसेट कॉमन रखो। मैं बहुत हेल्प करा है इसमें मुझे। एक क्वेश्चन को एट ए टाइम एक क्वेश्चन की तरह देखूंगा, दैट्स इट। इसके पहले क्या हुआ है, इसके बाद में क्या हुआ है, आई डू नॉट केयर। टफ चीज है, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा समझने में। कितना भी तुम अपने दिमाग को समझा लो कि भैया ये क्वेश्चन तो बड़ा इंडिपेंडेंट है, मैं क्या करूंगा कि मैं तो इसके पीछे का और आगे का नहीं याद रखूंगा, बट स्टिल दिमाग में बचपन से लेके यही करते आए हैं ना, तो फिट हो चुका है ये। इसको निकालने में समय लगेगा और नया फीड करने में टाइम लगेगा, ठीक है? तुम हर एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन देखो बस, ठीक है? पीछे क्या हुआ आगे क्या हुआ इसको भूल जाओ। तो ये वाला तो तुम दिक्कत तुमने सॉर्ट कर लिया इससे, ठीक है? जो तुम बोल रहे हो ना, एक क्वेश्चन नहीं बना तो आगे के क्वेश्चन का लाइट टूट जाता है। मैं तुम्हें अपना एग्जांपल बताता हूँ, बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा, दिस इज ट्रू कि बहुत सारे टेस्ट में ना मैंने शुरू, मान लो कि 25 क्वेश्चन है, ठीक है? तो कुछ ऐसे टेस्ट में जिसमें 25 में से मैंने शुरू में 12 क्वेश्चन मतलब उड़ा दिया ऐसे कि मतलब मेरे को आते थे और मैंने अच्छे से सॉल्व कर दिया, ठीक है? उस टेस्ट से ज्यादा नंबर पता है मैं किस टेस्ट में लाया हूँ, जिसमें शुरू के मेरे से 3-4 क्वेश्चन नहीं बने थे, फिर भी मैंने ऐसा किया कि 3-4 क्वेश्चन नहीं बने ना, बाकी के क्वेश्चन मैं उसको देखता हूँ, फिर वापस से रिटर्न ट्रिप में देखूंगा। तो रिटर्न ट्रिप में मैंने जस्ट बिकॉज मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आया था तो मैंने कर दी, ठीक है? देखो, जो तुम बोल रहे हो ना कि एक क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन को फर्क पड़ता है, इसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करो। कि मान लो कि अभी तुमने क्वेश्चन किया और वो नहीं बना, तो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन जब करोगे ना, तो ये मत सोचना कि पिछला क्वेश्चन नहीं बना है तो ये वाला भी नहीं बनेगा। बट ध्यान से सुनना भाई सब लोग, अगर तुमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो बन गया, नेक्स्ट क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करो ना तो दिमाग में फिट होना चाहिए कि एक क्वेश्चन पहले बन चुका है। मोटिवेशन कैरी करोगे, अच्छी चीज लोगे लेकिन बुरी चीज नहीं लोगे। समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे समझ में आया? हाँ समझा। समझे कि नहीं? अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं यही करता था। माइंडसेट क्लियर होना चाहिए इंसान का, समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, ज्यादा टेक्निकल चीज बोल दी मुझे लग रहा है, इस सर के ऊपर से मैं चला गया क्या? मैं समझा क्योंकि अच्छी चीज ले लूंगा, बुरी चीज है ना माइंड पे इफेक्ट नहीं पड़ने दूंगा। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन तो इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तो ऐसे कैसे इंडिपेंडेंट है भाई? मैंने तो एक क्वेश्चन सॉल्व किया है तो मैं मोटिवेटेड फील करूंगा। समझे? दिमाग का अपने हिसाब से इस्तेमाल करो, कहने का मतलब ये है, ठीक है? हेलो समझे? हाँ समझा भैया। हेलो भाई। सेटिस्फाई होके जा रहे हो ना? ऐसे तो नहीं जा रहे हो ना मन मार के कि हाँ नहीं, मैं यही, हाँ सर मैं यही चीज से थोड़े बहुत टाइम से डील कर रहा हूँ, तो वो उसी को मैं ठीक कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे हो रही है ठीक, पर वो थोड़ा ऐसा और अच्छे से इम्प्रूव करना होता है। एक और चीज, अगर अच्छा बंदा बनना, अच्छा प्रो मतलब अच्छा वो बनना है ना, किसी कंसेप्ट पे कमांड चाहिए या किसी सब्जेक्ट पे कमांड चाहिए ना, नंबर वाला गेम खेलना ही छोड़ दो, ठीक है? कि 10 में से 6 बने 4 बने कुछ नहीं, ठीक है? नहीं बने तो देखूंगा, लेकिन उससे जज नहीं करूंगा कितना आता है। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? देखो, जज कब करो कि 10 में से 2 ही चीज बन रही है, तब जज करना चाहिए कि भैया कुछ आता ही नहीं। 10 में से 7 बन रहे हैं, दैट इज ओके, ठीक है? ठीक है? हेलो ठीक है सर। ओके सर मेरा नहीं सर, मैं कब से वेट कर रहा हूँ सर। हेलो। हाँ बोलो तेंजिंग। सर मैं ये सर। हेलो सर। सर अभी सर ये YouTube वगैरह में एक वीडियो चल रहा है कि एक इंडिविजुअल का, कि वो बोल रहा है कि दिन में 100 क्वेश्चन तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। सो वो इस प्रकार से बोल रहा है कि अगर 100 क्वेश्चन दिन में किए नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा सर। अच्छा। मतलब 100 क्वेश्चन तो मेरा कंप्लीट हो ही नहीं पा रहे सर अभी। और सर अच्छा। और दूसरा ये था कि सर एक टेस्ट सीरीज देते समय सर एक होता है ना कि मार्क्स स्टैग्नेंट हो जाते हैं, उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं पाते हैं। सो सर टेस्ट सीरीज में सर मार्क्स इंप्रूव कैसे करूँ सर वो फेस से? सर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे लगाओ सर? अच्छा ठीक है देखो, तो पहले वाला जो वीडियो तुमने YouTube से देखा है क्या कि 100 क्वेश्चन करना है यस सर। अगर प्रो बनना है सब्जेक्ट में, तो ऐसा? यस सर यस सर। इसके पहले भी इस चीज पे डिस्कस हो चुका है, पता है? 2 3 4 5 मीट पहले शायद, जो इन केस अगर कोई पुराना बंदा यहाँ पे हो तो उसको पता होगा, एक्सप्लेन किया था मैंने। हाँ यस सर। तो सुनो देखो, अच्छा पता है किसी को? स्मृति रंजन स्वयं और कैटलिस्ट को मैं जानता हूँ, ये लोग ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है? मतलब
काफी टाइम से ज्वाइन करते हैं, तो इनको शायद पता हो। ये मैं डील कर चुका हूँ ना ये वाला क्वेश्चन, आई हैव डील, मतलब इसका आंसर क्या यस है सर, मैंने? यस। चलो फिर भी तुम्हें इन शॉर्ट बता देता हूँ, सुनो। देखो, अगर तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा प्रो बनना है ना, तो किसी भी दिन, सुनो, किसी भी दिन तुमने कितनी मेहनत की है, कितनी पढ़ाई की है ना, डू नॉट एसोसिएट दिस विद अ नंबर, ठीक है? डू नॉट एसोसिएट दिस विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व्ड दैट डे, ठीक है? सिंपल सी बात ये है। एग्जांपल क्या है इसका, कि मान लो कि कोई ऐसा दिन है कि जिसमें तुमने बहुत इजी इजी एकदम रिपीटेटिव, एकदम ही बहुत एसएससी जेईई वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सॉल्व किए, तो तुम तो 200 कर दोगे। तो क्या तुमने उस दिन ज्यादा पढ़ाई की है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन किसी दिन तुमने ईएसी मेंस के क्वेश्चन उठाए जो टफ होते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव वाले, और वो तुम केवल 25 ही कर पाए, तो क्या तुमने उस दिन कम सवाल किए हैं या कम पढ़े हो क्या? बिल्कुल नहीं। समझे मैं क्या कहने का मतलब है मेरा, कि तुम्हें कभी भी किसी भी दिन तुमने जितनी मेहनत करी है, डू नॉट एसोसिएट दिस थिंग विद अ नंबर, ठीक है? बीट नंबर ऑफ क्वेश्चंस और एनीथिंग। नंबर वाला गेम खेलना ही छोड़ो भाई, सब लोग नंबर ही गेम खेल रहे हैं, और ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो ही प्रो बन पाओगे। 80 किसी दिन क्या पता 80 किया तो, मान लो कि किसी ने तुम्हें कह दिया कि 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है तभी प्रो बन पाओगे, तुमने किसी दिन बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छे से पढ़े और 80 कर पाए, तो तुम ये थोड़ी ना सोचोगे कि अरे यार मैंने तो आज कितनी मेहनत करी है, आई हैव सॉल्व्ड 80 क्वेश्चंस। तुम क्या सोचोगे बताऊं, अरे यार मेरे को तो 100 क्वेश्चन पूछा था, मैंने तो सॉल्व ही नहीं किया, 80 सॉल्व कर पाया, आई एम लैगिंग बिहाइंड विद 20 क्वेश्चंस, ठीक है? तो अच्छा परफॉर्म तुम्हारा वो दिन गया है, स्टिल तुम अपने आप को वो कर रहे हो, लुक डाउन कर रहे हो। इस गेम में मत पढ़ो दोस्त, और किसी की भी बात भी मत सुनो, ठीक है? मतलब अच्छी बातें सबसे ले लो, बट यू कैन चूज टू डिसएग्री विद समवन, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? कि अगर अग्री करते हो तो ले लो भाई, सारी चीजें ले लूंगा, और दिस इज प्रूफ फॉर एनीवन। जो मैंने चीजें बोली है ना, ऐसा नहीं है कि मेरे मुंह से निकल गई है तो वो लेना ही है। अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो। मैं भी बहुत सारी चीजें गलत बोल सकता हूँ, इट कैन हैपन, ठीक है? ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो मैंने बोली हो, यू माइट नॉट एग्री, ठीक है? तो मेरे से जो अच्छी चीज एग्री करते हो ले लो, जो चीज एग्री नहीं करते हो भाई जाने दो, समझे? तो नंबर वाले गेम में मत पढ़ो, ठीक है? कोई भी बोल रही है, हेलो, ठीक है? हाँ, और दूसरा सवाल क्या था तुम्हारा तेंजिंग? सर वो टेस्ट सीरीज में सर एक सर्टेन लिमिट के बाद वो मार्क्स स्टैग्नेंट हो जाते हैं ना सर, सो उस टाइम में क्या करना चाहिए सर मार्क्स और इम्प्रूव करने के लिए? अच्छा, देखो टेस्ट सीरीज में अगर तुम बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज देके बहुत आगे तक चले गए ना, देखो सबके साथ ऐसा होता है। जब मैं दिसंबर जनवरी में था ना, तो उस समय मेरे मार्क्स हो गए थे 80 तक मेरे आते थे, 78, 80, 78, 80, ठीक है? उसके आगे पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो गया, ठीक है? 85 तक पहुंचने मुझे 1 महीना लग गया। कहने का मतलब यह है कि जब तुम 60 से 80 जाते हो ना, जब तुम 40 से 60 जाते हो ना, इट इज रिलेटिवली इजी, ठीक है? 60 से 70 जाना थोड़ा टफ है, 70 से 75 जाना इज थोड़ा और टफ, 75 से 80 जाना टफ बहुत, 80 से 85 जाना इज वेरी 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 टफ, ठीक है? तो जितना ऊपर तुम निकल लोगे ना दोस्त, उतने तुम्हें कम चेंजेस दिखेंगे अपने आप में, समझे? देखो जिम जाओगे ना, एकदम पेट निकला हुआ है ना, तो शुरू में एकदम पेट खतरनाक तरीके से कम होगा, ठीक है? जैसे ही तुम एक नॉर्मल इंसान बन गए ना, उसके बाद से 6 पैक्स आने में ना समय लगेगा। तो समझे कि कभी कभार जो कुछ चीजें होती है उसमें चेंजेस जल्दी दिखते हैं, और जितना ऊपर तक आदमी निकल जाता है ना, चेंजेस उतने धीरे नजर आते हैं। समझ रहे हो कि समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? बाकी लोगों को समझा है क्या बोल रहा हूँ? ऊपर बहुत ऊपर निकल जाओगे ना जीवन में या लाइफ में, तो चेंजेस धीरे समझ में आते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से ही बहुत ऊंची जगह पे हो, ठीक है? समझे क्या समझे? यस सर। है ना? तो इसका टेंशन नहीं लेना है। स्टैग्नेंट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करेंगे, समय देंगे, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे आगे, ठीक है? इसको प्रेशर नहीं लेना है कि भैया हम तो स्टक हो गए, ठीक है? यस सर। ठीक है तेंजिंग? यस सर। आराम से मजे करो। 15 दिन दो खुद को कि 15 दिन में मैं क्या करूंगा, 3 नंबर बढ़ाऊंगा। गिव योरसेल्फ टाइम टू प्रूव, ठीक है? दिस यू कैन डू। हेलो, ठीक है? यस सर। हेलो। अगला कौन है भाई, पूछो। कितना टाइम हो गया अभी? 11, 10, 14, ठीक है? यस सर। हेलो हाँ सर, जिसके फिनिश हो गए हैं और उसके जो है रिवीजन का और टेस्ट सीरीज देने का कुछ पैटर्न बतला दीजिएगा। और जैसे इस बार जो सर, यस सर, अजय कुमार बोल रहे इस बार जिस तरीके, यस सर, और इस बार जैसे मैं फोर्थ ईयर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तुम्हारा, स्मृति का लेंगे, उसके बाद नवीन थर्ड ईयर में नेक्स्ट क्वेश्चन नवीन का है, फिर स्मृति का लेंगे। यस सर। हाँ ठीक है सर। जैसे थर्ड ईयर में मैं दिया था थोड़ा 1.5x में बोलो मुझे। हाँ मैं तुम्हारा भी लेंगे। अरे भाई मैं नहीं खाना खाऊंगा आज, जब तक तुम्हारा डाउट नहीं क्लियर कर देता हूँ। चिंता मत करो भाई, ठीक है? सर जिस तरीके जिसके सिलेबस फिनिश हो गए हैं उसके रिवीजन के और ये टेस्ट देने का स्ट्रेटजी होना कि क्या चाहिए, मतलब कितने दिन पर रिवाइज करे, कैसे?
किस चीज और सर एक क्वेश्चन और है, और ये सर पूरा शॉर्ट नोट्स बनाए तुमने? क्वेश्चन और रहा है सर, जैसे जी शॉर्ट नोट्स बनाए? शॉर्ट नोट्स तुमने? ये सर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं पर, तो हमने बनाया, पिछली बार हमने सर कुछ भी नहीं करा था। इस बार जैसे आईसी इंजन के भी सर ये रखे हैं हमने, बहुत सारे चीज के बनाए, सब रखा हुआ है, ये अलग अच्छा रखा हुआ है। अच्छा अच्छा हाँ, तो मैं पिन कर दें क्या? दिखा दो सबको कि आईसी इंजन के नोट्स कैसे बनाए। ये सर ये हो गया मेरा, ये सब बिखरा हुआ है सारा ये। अरे कोई बात नहीं भाई, मेरा हॉस्टल ऐसा ही रहता है, हॉस्टल कोई व्यवस्था। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मेरा अपना ही है, मेरा रूम है, मेरा मतलब पढ़ता हूँ तो सर ऐसे ही रहता हूँ। हाँ ठीक है चलो। हाँ तो तुम्हारा ये सवाल क्या सवाल है कि रिवीजन कैसे करें ना? दिस इज व्हाट योर रिवीजन और टेस्ट ये सर रिवीजन के और टेस्ट देने के स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एक क्वेश्चन तो ये। और ये क्वेश्चन एक और रहा है सर, जिस तरीके से इस बार पैटर्न के क्वेश्चन काफी बदल गए थे सर। जैसे मैं थर्ड ईयर में था तो दिया था तो उतना अच्छा मार्क्स भी नहीं आ पाया, और मतलब नए क्वेश्चन टैकल करने के लिए जैसे सर इस बार जैसे इंटीग्रेशन में z की पावर 4 था, वो देख के ही मैं छोड़ दिया, कहीं तो बनना ही। ठीक है समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन। देखो रिवीजन का स्ट्रेटेजी क्या रखो ना कि कोई सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो ना एक बार, ठीक है? उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद कभी भी पैक करके धूल खाने के लिए मत छोड़ो। लोग यही करते हैं, दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक व्हाट पीपल डू। लोग क्या करते हैं कि कोई चीज को पढ़ लिया, मान लो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ लिया और उसको फिर छोड़, उनको लगता है कि समझ में आ गया, सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब इसको मैं तिजोरी में लॉक कर दूंगा, ठीक है? तो फिर उसके बाद उसको नहीं टच करते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें जैसे ही तुम कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो ना, झपट से जाओ, जाके शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है? फिर तुम्हें अलाउड है कि तुम तिजोरी में लॉन्ग नोट्स को बंद कर सकते हो, बट शॉर्ट नोट्स को हमेशा टेबल पे रहना चाहिए। तो कभी भी तुम्हें जब भी समय मिले ना कि खाली बैठे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, तो शॉर्ट नोट्स पलटा के फटाफट रिवाइज कर लिया करो, ठीक है? और फिर क्या करो, अब शॉर्ट नोट्स पलटा के तुमने देख लिया क्या 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 होता है, रैंडमली कहीं से भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कुछ भी 5-7 सवाल उठाओ और उसको सॉल्व कर लो, समझे? तुमने रिवाइज कर लिया, एक बार फॉर्मूले दिमाग में घुस गए, फिर तुमने देखा कि भैया फॉर्मूले तो दिमाग में घुस गए, बट कैन आई अप्लाई दिस फॉर्मूला? मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या? देख लो अप्लाई कर सकते। ऐसे रिवीजन होता है, ठीक है? और फिर हमेशा पार्ट टेस्ट या कोई भी टेस्ट दो ना, हमेशा रिवाइज करके दो, ठीक है? ये करो। रिवाइज करने के सेंस में कहना है क्या है, जैसे या ये जो शॉर्ट नोट्स है वो बना के दे, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके दे, या एक कॉपी है वो रिवाइज करके दे, जैसे जिसमें शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स इनफ है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स में सब कुछ लिखने की कोशिश करो, मतलब छोटा छोटा ही लिखो बट सब कुछ लिखो। शॉर्ट नोट्स पे एक वीडियो भी बनाया मैंने, मेरे इतने कम चैनल्स पे सर 5 दिन पहले ही देखा था, इधर ही ज्वाइन किया हूँ मैं। और जैसे सर अभी जैसे कन्वेक्शन का जो क्वेश्चन रहता है, जैसे मतलब सरफेस के ओवर जो प्लेट के ओवर जो फ्लो करता है, उसमें से जो सर इक्वेशन रहते हैं, फ्री कन्वेक्शन सर उतना ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, गेट वाले को पूछते नहीं है। और जैसे यहाँ जो मतलब सिलेबस टेस्ट देते हैं उसमें पूछ लेते हैं, तो वो सब तो इतना तुम्हें देखो, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं ना, वो तुम्हें तो बहुत ही मतलब, जैसे गेट की एग्जाम है ना यहाँ है, तो कोचिंग वाले यहाँ की तैयारी करवाएंगे, तो वो तो पूछेंगे ये सवाल, वो तो ऐसे सवाल पूछेंगे ना जो इम्पोर्टेंट या रेलेवेंट ना भी हो। तो तुम्हें यहाँ पे अपना दिमाग यूज करना है, ठीक है? अपना समझदारी यूज करना है, क्या कि भैया मुझे पता है कि क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है, और कुछ चीजें तो बहुत ही रेलेवेंट है तो मैं छोड़ दूंगा। और अगर मैं किसी टेस्ट में उस चीज को नहीं बना पा रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ और उससे मेरे कम नंबर भी आ रहे हैं, तो मैं अपने आप को जज नहीं करूंगा, समझे? मैं भी ऐसा करता था, सब करते हैं ऐसे, ठीक है? इसका जैसे एक सर वो बोले जैसे नया क्वेश्चन एकदम से आ गया तो उसको कैसे टैकल करें, वो सोचता है। नया क्वेश्चन को तो देखो, कोई भी बंदा सरस्वती का अवतार नहीं है, ना ही ब्रह्मा है कि वो नया क्वेश्चन को झट से ऐसे उड़ा दे, ठीक है? नया क्वेश्चन पता है कैसे उड़ा पाता है आदमी? जब उसने इतने सारे टेस्ट दे दिए हो ना कि उसके लिए कोई चीज नहीं बची हो। अरे यार 3 मिनट के एग्जाम में दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने का समय नहीं होता है, अनलेस कि तुमने वो पहले से चीजें देख रखी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे टीचर बोलते थे जब तैयारी करता था, ठीक है? नया क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि इतने सारे क्वेश्चंस कर लो ना पहले से ही कि कोई भी चीज नहीं लगे ना, ठीक है? समझे नहीं समझे? देखो बहुत ही अलग कंसेप्ट है, 3-4 चीज मिला के आ जाएगा ना। और इस टाइप का क्वेश्चन तो पहले सॉल्व कर चुके हो तो सॉल्व कर दोगे, लेकिन पहली बार ही इनकाउंटर कर रहे हो, वो भी एग्जाम में, वो भी टिक वाली घड़ी के प्रेशर में, बहुत कम चांसेस सॉल्व करने के, ठीक है? तो खुद को मत कोसो, कोई नहीं कर पाता, मैं भी नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता, रैंक नहीं कर पाएगा, ठीक है? ठीक है मुझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तुम बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक चलो
नेक्स्ट। यस सर, वही कि सब्जेक्ट पूरा अच्छा से पढ़ा हुआ है, लेकिन अटेम्प्ट करने में वही 50 में से 22 नंबर ऐसे आते हैं। और सर बाद में जब अटेम्प्ट करना है वही पेपर, तो मतलब कि लगभग सब हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत मतलब वर्टिकल से एंगल लेना है तो हॉरिजॉन्टल से एंगल, कंसंट्रेशन के साथ रीडिंग एबिलिटी भी क्वेश्चन का लगता है कि पूरा नहीं कर पाते। अब वही क्वेश्चन के बाद में अटेम्प्ट किए तो लगभग सारे हो जाते हैं सर। हाँ, तो ये तो बहुत मतलब ये सबको फील होता है। खाली ग्राउंड में अगर बॉलर तुम्हें बॉलिंग डाल रहा है तो 5 में 5 छक्के मार दो, मिस्टेक भी ठीक है। लेकिन अगर उस ग्राउंड में 50 लोगों को खड़ा कर दूंगा या 100 लोगों को खड़ा कर दूंगा, जो छक्का मारने पे ताली बजाएंगे लेकिन आउट हो गए तो कुछ बोलेंगे, तो नहीं परफॉर्म कर पाओगे। सिंपल है, दिस इज प्रेशर, ठीक है। प्रेशर को तो तुम्हें हैंडल, हाँ बोलो। और सर जैसे कि टाइम का प्रेशर आता है तो क्वेश्चन मतलब वो कोई इसका लैंग्वेज ज्यादा लंबा है क्वेश्चन का, तो पूरा फुल एफिशिएंसी के साथ 1 गो में कंप्लीट करना, दोबारा वही क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है फिर से दोबारा डेटा लेने के लिए। तो वही क्वेश्चन जो 3 मिनट में बनना चाहिए तो 8 मिनट ले लेता है। उसमें पता चला कि हॉरिजॉन्टल से एंगल था, वर्टिकल से कर दिए तो वो भी खत्म कहानी। हाँ, समझ गया। देखो हम लोग क्या करते हैं ना, हमें क्वेश्चन पढ़ना का इम्पोर्टेंट चीज इम्पोर्टेंट है। हमारे दिमाग में क्या सेट है ना, सुनो, सबके दिमाग में ही होता है, सबके साथ दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन। हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं क्वेश्चन पढ़ने में इफ आई एम गिविंग 45 सेकंड्स ना, तो आई एम लूजिंग माय टाइम। इतने देर में तो बंदा सॉल्व कर देता है जो करने वाला होता है, राइट। दिस इज अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन कि जब अगर मैं क्वेश्चन पढ़ने में इफ आई एम इन्वेस्टिंग टाइम देन आई एम वेस्टिंग माय टाइम। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा शायद होता हो जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसमें कि तुमने काफी ज्यादा टाइम दे दिया, बट अगर तुम ये वाली हैबिट जो मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन आराम से पढ़ते हो, अलर्ट रह के पढ़ते हो, दिस विल हेल्प यू इन बिग क्वेश्चंस, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन अपना दिमाग का माइंडसेट चेंज करो इसको लेके कि क्वेश्चन अगर मैं पढ़ता हूँ तो आई एम वेस्टिंग माय टाइम। इट इज नॉट लाइक दैट। क्वेश्चन पढ़ते हो तो तुम क्या कर रहे हो, समय बचा रहे हो। कौन सा वाला समय बचा रहे हो, सुनो, कौन सा वाला समय बचा रहे हो? वो वाला समय जो तुम एक बार पढ़ लेते ऐसे करके और उसके बाद फिर जाते, फिर ऐसे पढ़ते, फिर जाते, तो तुम मल्टीपल अटेम्प्ट्स जो है ना तुम्हारे क्वेश्चन पढ़ने के वाले, दिस यू आर सेविंग द टाइम, दिस टाइम यू आर सेविंग, ठीक है। तो ये अपना माइंडसेट तुम सही रखो कि भैया क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आई एम सेविंग माय टाइम, ठीक है। माइंडसेट का चेंज है बस थोड़ा सा, ठीक है, तुम्हारा हो गया सोल्यूशन, ठीक है। और सर अच्छा, तुम कभी भी कोई गलती नहीं करोगे किसी भी क्वेश्चन में, मतलब जो लंबे होंगे, ठीक है, आराम से समय। इसका मतलब ये नहीं है कि 1.5 घंटा हो गया क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं कि अभी एंगल भी पता लग गया है, ये भी पता लग गया है, वो भी पता लग गया है, ऐसा भी नहीं है। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ? 1.5 घंटा हो गया, अभी भैया हॉरिजॉन्टल से एंगल ही पता करता है कि भैया 10 डिग्री है, तो फिर तो नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। और कोई सवाल तुम्हारा? और सर ऐसा ही सेशन और फ्रीक्वेंटली रखा कीजिए सर। हाँ, मतलब तुम्हें जो भी लोग ज्वाइन करे उनको मतलब ऐसा लगता है ना, कनेक्टेड फील होता है। ऐसा तो नहीं है कि बड़ कुछ भी चल रहा है ना। कुछ चीजें शायद अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाता हूँ, ऊपर से चले जाए, कोशिश करता हूँ। हेलो हेलो भैया। हाँ, कौन बोल रही है? हेलो शशिधर। हेलो। हाँ, इसकी आईडी मतलब क्या नाम है तुम्हारा? महक। अच्छा, महक, तुम्हारा क्वेश्चन इसके बाद लेते हैं, स्मृति रंजन के बाद, राइट? प्लीज वेट, थोड़ा सा बस और वेट कर लो, तुम कब से वेट कर ही रही हो। आई सॉ योर मैसेज, तुमने टाइप किया था। स्मृति बोलो। हेलो भैया। हेलो बोलो भाई, बोलो। हाँ हेलो, सुनाई दे रहा हूँ, यू आर ऑडिबल। हाँ बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मेरे को ज्यादा टेस्ट सीरीज अटेंड करना चाहिए कि मतलब 1-2 टेस्ट सीरीज लेके जो क्वेश्चन है ना, जो गलत हो रहा है उसको, जो भी सही भी हो रहा है ना, उसको 360 एनालिसिस करना चाहिए। जैसे कि मतलब टेंशन जो टॉस हो गया ना, 4 नंबर बीसी पूछा है, मैं फोर्स अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता तो इधर मार्क्स नहीं दिया है, अगर मार्क्स होता तो ऐसे करना चाहिए कि मतलब ये ज्यादा अच्छा तरीका है। करो, यही चीज करना है। टेस्ट सीरीज देखो, टेस्ट सीरीज का मेन मकसद ही यही होता है जो तुम बोल रहे हो करना। अगर तुम टेस्ट सीरीज खरीद के भी ये नहीं कर रहे हो तो तुम टेस्ट सीरीज का पैसा बर्बाद कर रहे हो, नाले में बहा रहे हो, समझे? जो तुम कर रहे हो ना, मैं भी यही करता था। क्वेश्चन देखा, इसमें मार्क्स पूछा है, मैं सोच रहा था मैं मेरा हो गया तो क्वेश्चन देखूंगा नहीं, मेरा जो भी मैं सोच रहा हूँ कि उसका अगर मार्क्स लेस दिया है, अगर मार्क्स होता तो, अगर फ्रिक्शन लेस दिया है, अगर फ्रिक्शन होता तो इसमें पता होना चाहिए कहाँ रुकना है, ठीक है, स्टॉप कहाँ है तुम्हारा, ठीक है। नहीं तो चेन्नई से दिल्ली की ट्रेन पकड़े और पहुंच गए पंजाब, ठीक है, तो दिल्ली उतरना है, ये याद रखना बस। नहीं मतलब सिलेबस के अंदर ही सोच रहे हैं। हाँ बस ठीक है फिर, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि हाँ चलेगा। तुम्हें क्वेश्चन सीखना ज्यादा है, ठीक है। अगर तुम कम क्वेश्चंस में ज्यादा सीख रहे हो तो दैट इज वेरी गुड,
ठीक है, क्योंकि लोग ऐसा करते नहीं। आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग दिस, ठीक है। मुझे लगता तुम जो कर रहे हो ना, सेम बीमारी मुझे भी थी, मैं ऐसा करते रहता था। तो उसमें बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, काफी बार ज्यादा आगे निकल जाते हैं, समझ रहे हो। कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना, क्वेश्चन फ्रेम क्या होता है कि अगर मार्क्सलेस कंसीडर करोगे तो विल गेट द आंसर, मार्क्सलेस नहीं कंसीडर किया ना फिर तो भटकते रह जाओ। समझे क्या बोल रहा हूँ, इसलिए बोला। कभी कभी होता है, बाकी क्या कभी कभी एक क्वेश्चन होता है जिसमें भी कंसीडर कर तो हो जाता है, आ जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे रोलिंग वाला हो गया। ठीक है हो गया, थैंक यू। ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट है मैक। नेक्स्ट मैक का बाद ले लेंगे। गौरव मैक से पूछ लेते हैं, देन आई विल टेक गौरव। वो भैया इस साल 12th कंप्लीट हुई है और अब समझ नहीं आ रहा है जेई के ड्रॉप दूं या प्राइवेट कॉलेज से कर लूं बीटेक। तुम जेई का पूछने आई हो यहाँ पे? अच्छा, कहाँ से तुम, मतलब तुम टेलीग्राम ग्रुप से तुम ऐड हुई यहाँ पे? हाँ भैया। अच्छा अच्छा ठीक है चलो। एक बात बताओ कि तुम 12th में हो अभी? नहीं, इस साल 12th कंप्लीट हुई है। अच्छा 12th कंप्लीट हो गया तो यू आर अ ड्रॉपर, मतलब अभी ड्रॉप लिया होगा ना तुमने, अगर ज्वाइन नहीं किया कॉलेज अभी तक तो। कि लूं कि नहीं लूं। अच्छा लूं कि नहीं लूं, यू आर थिंकिंग अबाउट दिस। देखो कि तुम्हारा नंबर कितना चाहिए मेंस में? 81 बोलना, सच बोल। हाँ सच बोलना, यस हाँ 81%। अब नंबर तो होता नहीं, परसेंटाइल रखिए। इसमें क्या क्या मिल जाता है, कोई मतलब अच्छे ऑप्शंस तो नहीं मिलेंगे तुम्हें? सिर्फ प्राइवेट है ना, सिर्फ प्राइवेट मिलेगा। तो एक काम करो हाँ कि तुम, अगर देखो तुम्हारा मेन मकसद क्या है अच्छे कॉलेज में जाने का, मेन मकसद क्या होता है? टू गेट यू गुड, द मेन आइडिया बिहाइंड ज्वाइनिंग अ गुड कॉलेज इज व्हाट? टू लैंड यू इनटू अ वेरी गुड जॉब, है ना। अच्छा जॉब मिलना चाहिए ना कॉलेज से। आईआईटी बॉम्बे से अगर 4 लाख रुपए का पैकेज लगेगा तो आईआईटी बॉम्बे जाएगा क्या? कोई नहीं जाएगा। तो कॉलेज का मेन मकसद क्या है? अच्छा जॉब दिलाना ना। तो अगर तुम कॉम्पिटिटिव वाली जो दलदल है, मतलब कीचड़ है, इसमें नहीं फंसना चाहती एंड यू आर वेरी क्लियर कि my main task is to get a good job, to land myself in a very good job, तो तुम क्या कर सकती हो? कोई सा भी प्राइवेट जॉब कॉलेज ले सकती हो, बट मेक श्योर दैट यू गो फॉर कंप्यूटर साइंस। समझे? कंप्यूटर साइंस में फ्यूचर तो मैं नहीं बोलूंगा, बट इंडिया में अभी जो मार्केट है ना इंडिया का, कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी जॉब है, ठीक है। तो तुम अगर मेहनत करोगे इस फील्ड में, देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब, ठीक है। तो अगर तुम कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में दलदल में ना फंस के 1 साल बचाना चाहती हो और तुम रेडी हो कि मैं मेहनत करूंगी, आई वर्क हार्ड, ठीक है, तो तुम कोडिंग लेके यू कैन अच्छी जॉब पकड़ सकती हो, ठीक है। बट मेक श्योर दैट यू गो फॉर सीएसई, ठीक है। बट अगर फिर भी तुम्हें चाहिए कि कॉलेज भी अच्छा लेना है, उसके बाद फिर जॉब अच्छा लेना है, देन यू कैन गो फॉर ड्रॉप। बट आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन टू गो फॉर ड्रॉप। रीजन बीइंग कि भैया कंप्यूटर साइंस लेके किसी भी नॉर्मल कॉलेज से पढ़ के बढ़िया प्लेसमेंट लग जाता है, तो क्यों ही लेना 1 साल ड्रॉप, क्यों ही साल करना, ठीक है। हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। हाँ भैया। ठीक है, तुम बायो वाली होगी, क्या वाली हो? मैथ्स हो, ठीक है। चलो अगर तुम एनआईटीज आईआईटीज जाती हो ना, तो एनआईटीज आईआईटीज में प्लेसमेंट आराम से हो जाता है, क्योंकि कंपनी वो मन बना के आती है कि भैया यहाँ से लेके जाना है लोगों को, ठीक है। दिस इज अ प्रो, बट उसके लिए तुम्हें 1 साल वेस्ट भी तो करना पड़ेगा, और गारंटी भी नहीं है कि अगले साल हो ही जाएगा, ठीक है। इधर क्या है, प्राइवेट कॉलेज का प्रो क्या है, सॉरी कौन क्या है कि इधर कंपनी मन बना के नहीं आती है कि इतने बच्चों को लेके आना है। यू हैव टू बी वेरी गुड, यू हैव टू बी वेरी, मतलब बहुत अच्छा होना पड़ेगा अपने फील्ड में, देन ओनली यू विल बी हायर्ड, ठीक है। वेरी गुड नहीं बोलूंगा, गुड इनफ बोलूंगा। अब वेरी गुड पहले चलता, अब नहीं चलता, टाइम्स हैव चेंज्ड, ठीक है। समझ गई? हाँ भैया, मेहनत ज्यादा बोल दिया मैंने? हाँ मेहनत दोनों साइड, मैं एक जगह मेहनत है, एक जगह कॉलेज में घुस के मेहनत है, तो तुम चूज करो कि कौन सी वाली मेहनत करनी चाहती हो, राइट? ठीक है। हाँ ठीक। हेलो ठीक है। हेलो भाई, मैं मेरे सारे सवाल ना 2x की स्पीड में बोल रहा हूँ, फटाफट आप बात में मतलब एक साथ एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। मैं ना सिविल ब्रांच से हूँ, मैकेनिकल से ले हूँ, तो मेरा ये 2022 थर्ड ईयर वाला अटेम्प्ट था मेरा, तो मेरा 23 मार्क्स आया था मेरे। कुछ मतलब ऐसा प्रिपेयर करने का सोच के प्रिपेयर नहीं किया था, मतलब फैमिली इशू था तो मैं थोड़ा करना था कि गेट एक ऑप्शन है तो मैंने कर दिया, तो 23 मार्क्स आ गए। कुछ रिवीजन नहीं किया, बस एक बार सब्जेक्ट पढ़ लिया, कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे ही करके। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे तो ऐसे ही अफवाह में मार दिया कि अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन किया मैंने। और अभी मेरा प्रॉब्लम क्या है पता है कि अभी मैंने कभी टेस्ट सीरीज लिया नहीं, कभी बाई किया नहीं, तो अभी मुझे पता नहीं कि टेस्ट सीरीज बाई कैसे करते हैं। और अगर समझो कि मतलब मेरे पास इतने पैसे नहीं, अभी मैं एक टेस्ट सीरीज बाई करूंगा तो मैं 2-3 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकता हूँ क्या? या ऐसा होता है कि एक टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट एक ही बार दे सकते हैं, या सिर्फ वो लाइव रहता है तभी दे सकते हैं, बाकी के टाइम नहीं दे सकते आप, ऐसा कुछ रहता है क्या? या फिर मतलब मैं एक टेस्ट ले लिया तो फिर मैं बाद में भी दे सकता हूँ, मतलब बोलो
हाँ समझ रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चन आज। मेरा दोस्त सुबह दे रहा है और मैं रात को कॉलेज से आके दे रहा हूँ, तो उसे चलेगा क्या? क्योंकि मैंने कॉलेज से तो उम्मीद ही छोड़ दी। मतलब कॉलेज मेरा ऐसा ना, मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो कॉलेज में हम लोग के यहाँ जय शिवाजी महाराज की जय। महाराष्ट्र से हो ना? हाँ, मतलब मैं हूँ गुजराती वैसे। अच्छा। तो और अभी है ना, मतलब मेरा ऐसा होगा कि डू और डाई सिचुएशन। अगर मतलब अभी मैंने एम किया है PSU के लिए, और मैंने मतलब आपका मैंने वीडियो देखा था कि मतलब प्रो बन के टेस्ट मत दो, टेस्ट दे के प्रो बनो। मैंने किया कि सिचुएशन ऐसा नहीं होती, कॉलेज जाना रेगुलर रहता तो मैं टेस्ट या प्रीवियस ईयर नहीं कर पाता। तो मैंने क्या किया, एक साथ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे एक बार मैंने। मतलब ये होने के लिए 7 दिन का फ्री आता है, तो मैं क्या करता हूँ, पूरा गेट को पढ़ दिया क्या? वो मारुति तिवारी सर है ना, बोलना नहीं तो मैं अभी लीव कर दूंगा मीटिंग। 7 दिन में नहीं पढ़ा ना? नहीं, वो मारुति तिवारी सर है ना, वो मतलब लेजेंड है ना। तो उन्होंने मैथ स्टार्ट किया ना, तो मैं 7 दिन क्या करता हूँ, किया था ना, तो 7 दिन है ना, मैं सारे के सारे जो मैथमेटिक्स के लेक्चर है ना देखे जाता हूँ, और साइड में ना एक रफ बुक रखता हूँ। वो है ना, जो बोलते जाते हैं ना, मतलब सिखाते जाते हैं, वो रफ बुक में लिखते जाता हूँ। बाद में सारे के सारे PDF डाउनलोड करके चेक करता हूँ फोन में, और बाद में अच्छे से एक दिन बैठ के सैटरडे संडे पूरे नोट्स बना लेता हूँ, जो 7 दिन में किया। बच्चा मैंने 2-3 बार जब फ्री आया ना तब कर लिया है। तो मतलब लेकिन मैथमेटिक्स में जो मारुति तिवारी सर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे ना, उनका लेवल टॉप है ना कि मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने 12th नहीं दिया भाई, मैंने डायरेक्ट डिप्लोमा किया 10 के बाद में, और अभी मैं डिग्री में हूँ। तो मतलब मारुति तिवारी सर लेजेंड है। मतलब मुझे मेरा उतना लेवल नहीं है कि मैं आपको समझ पाऊँ, ऐसा हो रहा है। मैथ्स मेरा सबसे बड़ा वीकनेस है अभी। बाकी मैंने जितना पढ़ा है अभी तक यूट्यूब से पढ़ा है, नो सब्सक्रिप्शन नथिंग। आई हैव डन टिल नाउ एवरीथिंग ऑन YouTube only। तो अभी मेरे को पता नहीं चल रहा है कि मैं टेस्ट सीरीज एक सेकंड मैं तुम्हारे स्पीच में बस इंटरप्ट करूंगा 1 सेकंड के लिए, ठीक है? कि हिंदी में बोलोगे तो भी मेरे को उतना ही समझ में आएगा, ठीक है? तुम प्रूव मत करो कि तुम बहुत मतलब इंग्लिश में बोलते हो तो ज्यादा समझ में आएगा। चिल मारो आराम से, हिंदी में बोलो जैसे बोलते आ रहे थे, ठीक है? स्टार्ट। तो पहला सवाल ये कि अभी मैं 2022 में तो मैंने ऐसे ही अटेम्प्ट दिया था। पहला नहीं है भाई, ये 525वां सवाल है तुम्हारा शायद। ये नहीं भाई, पहला सवाल ही, मतलब पहला अटेम्प्ट दिया था वो ऐसे ही दे दिया था। लेकिन अभी मेरे को मतलब एम किया है PSU के लिए, तो अभी पहला सवाल वो कि मैं कैसे इंप्रूव करूँ 23 मार्क्स से। आपने जो मतलब यहाँ पे जितने भी मैं 9 बजे ज्वाइन किया ना, सब लोग इतने प्रो है कि इतने सारे टेस्ट सीरीज दे रखे हैं, किसी ने इतने टेस्ट दे रहे, आपने सबके आंसर किए ना, मैं सुन रहा था। तो लोगों ने कितना दोष कर रखा है, लेकिन मैंने इतना कुछ नहीं कर रखा है। तो अभी मुझे हो रहा है कि अभी मैं ऐसा क्या करूँ कि लोग कितने सारे हैं, और ऐसा भी डर लगता है कि जो ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं उनको तो कितना ज्यादा ध्यान देते होंगे लोग, जो टीचर्स। तो अभी मैं तो सेल्फ प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो अभी मैं कैसे उनको पहुंच पाऊँ? टेस्ट सीरीज का एक सवाल, एक मार्क्स इंप्रूवमेंट करने का सवाल, और बाद में मतलब मैं कॉलेज कैसे मेंटेन करूँ। मैं 2 बार तो डिफॉल्टर हूँ, फिर से मम्मी की साइन करके मैं एग्जाम देने बैठा था यूनिट टेस्ट। तो कॉलेज में कैसे मेंटेन करूँ वो सब, बस इतना सवाल। और आपका वो टेस्ट प्रो बन के टेस्ट देने वाला बहुत अच्छा था भाई, थैंक यू फॉर दैट। अच्छा ठीक है। अब देखो, आराम से पानी वानी पियो और आराम से सुनो। 5 मिनट बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? चलो, अब तुम पहली बात तो देखो कि तुमने जैसे बोला ना कि यहाँ पे सब लोग प्रो हैं वगैरह है, तो प्रो वो लोग इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इसमें समय इन्वेस्ट किया है, ठीक है? तुम भी समय इन्वेस्ट करोगे तो यू कैन बी अ प्रो, तुम भी प्रो हो जाओगे। तो इसका लोग के अपने आप को लुक डाउन नहीं करना है, छोटा नहीं समझना है, ठीक है? और ऐसा कुछ नहीं, ये जो गूगल मीट है वो केवल प्रो लोगों के लिए नहीं है। अबे प्रो लोग यहाँ पे आते, तो प्रो लोग अगर इतने ही प्रो है तो उनको असिस्टेंस की क्यों रिक्वायरमेंट है? बराबर सब लोग तो है ना। तो अपने आप को भाई छोटा मत समझो, ठीक है? पहली एक चीज हो गई, ठीक है? सेकंड ये कि देखो, तुम्हारा जो कॉलेज को लेके ख्याल है ना कि कॉलेज से मेरे उम्मीदें छूट चुकी है, दिस इज वेरी ट्रू। जो कॉलेजेस होते हैं, अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस के, तो देखो भाई थोक वोक में प्लेसमेंट करवाते हैं, टायर वायर पंचर मतलब हवा भरने वाली टायर की कंपनी है, कोई कंपनी है, किसी में भी घुसा देते हैं, समझ रहे हो ना? बहुत लोगों को मैंने देखा है, ठीक है? कहीं पे भी प्लेसमेंट हो जाता है। 15,000 20,000 25 के आगे बात ही नहीं होती है। 25 मतलब बहुत हो गया, ठीक है? तो उससे तो उम्मीद छोड़ दो, 25 में तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? अगर तुम गेट की तैयारी करनी है 25 वाला तो छोड़ दो, ठीक है? ठीक है, 2 चीजें हो गया कि कॉलेज को लेकर तुम्हारा माइंडसेट इज वेरी गुड कि कॉलेज से कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे को अपने लिए खुद देखना पड़ेगा, ठीक है? सेकंड चीज क्लियर कर दिया। तीसरी चीज ये है कि देखो, अभी तुम पहले केवल पढ़ो, तुम्हें टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है, समझे? एक प्रोसीजर होता है चीजों को करने का, ठीक है? तो वो फॉलो करो। तो अभी टेस्ट सीरीज के लफड़े में पढ़ना ही नहीं है। दोस्त के साथ शेयर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लाइव टेस्ट एक ही बार दे पाऊंगा या 5 बार दे पाऊंगा, ये सब चीजें पूछना ही नहीं है। ये सेशन बार बार होते रहेगा, तुम आके पूछ सकते हो। अभी इस लफड़े में पढ़ो ही मत। ये सवाल हो गया। अभी तुम्हारा मेन मकसद या मेन तरीका क्या होना चाहिए ना चीजों को देखने का? तो मेरा मेन मकसद अभी ये है कि मुझे केवल अपना कोर्स कंप्लीट करना है पहले, ठीक है? एक एटलीस्ट अगर कोर्स नहीं भी कंप्लीट करना है तो एटलीस्ट आई हैव टू कंप्लीट 2 सब्जेक्ट्स, समझे?
ठीक है, 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है तुम। हाँ इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स कर रखे हैं, मतलब पूरा पिछले साल में ना 2 या 3 सब्जेक्ट करके गया था, लेकिन ये साल है ना मैंने सारे कंप्लीट कर लिया। अभी मेरा है ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाकी है, वो अभी मैं पढ़ रहा हूँ यूट्यूब से गौरव बाबू सर से, और हम लोग का सिविल का स्ट्रक्चरल एनालिसिस बाकी है, बस उतना ही मेरा बाकी है। और मैथ्स में मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब समझ में आ रहा है वो, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। तो अभी रैंक लाने के लिए मैं आपने पहले ही क्वेश्चन बोला कि अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूँ तो मेरे मार्क्स में पहले ही कम कर रहा हूँ, एम ही कम कर रहा हूँ, तो मैं तो मुझे मुझे ये करना है कि अगर मैं मतलब उसमें फुल एफिशिएंसी से नहीं दे पा रहा हूँ वो क्वेश्चन को, तो मतलब मैं वो टॉपिक को इतना तो दे पाऊँ कि अगर नल्लू क्वेश्चन आ गया तो मैं एटलीस्ट बना लूँ मतलब ऐसा। बहुत सही बात, बहुत सही बात। मैं यही चीज बोलता हूँ कि यार अगर फुल तरीके से प्रिपेयर नहीं भी कर रहे हो ना, एटलीस्ट इतना लेवल होना चाहिए कि एकदम ही लल्लू या एकदम ही बेकार क्वेश्चन आ गया तो यू आर एबल टू डील विद दैट। ठीक है, ये कर सकते हो। गुड गुड। अभी तुम्हें एक सेकंड भाई, गौरव है ना नाम इसका? गौरव, तुम्हारे पास पहले से बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक है? अपने आप को पहली बात तो कम समझना बंद करो, तुम्हें बहुत सारी चीजें आती है, और गूगल मीट ये वाले जो होते हैं ना ज्वाइन करो, तुम्हें काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, मतलब अपनी तरफ से मैं जो कर सकता हूँ आई विल डू दैट फॉर यू। ठीक है, टेंशन मैं जुलाई मंथ से मतलब आपका वेट कर रहा था, जुलाई मंथ में आपका मीटिंग का नोटिफिकेशन आगे चला गया, फिर अगस्त में 15 अगस्त के दिन आपने मीटिंग रखा था, वो भी मेरा मिस हो गया। मैं रोज ग्रुप चेक कर रहा था, पर वो किस दिन आपने डाला उसी दिन ग्रुप चेक नहीं किया और चला गया, फिर मैं मतलब मिस हो गया। आज 3 महीने के बाद आज मीटिंग ज्वाइन कर पाया, तो आपने अच्छा, तुम्हें 3 महीने लग गए आपसे सवाल पूछने के लिए मैं वेट कर रहा था कि कब मीटिंग करना है। अच्छा, अभी जाके पता है मैं क्या सर्च करने वाला हूँ गूगल पे, हाउ टू हैंडल फेम। 3 महीने मेरे से बात करने के लिए किसी को लग रहे हैं? अरे मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ और क्वेश्चन मैंने मतलब सैटरडे संडे प्रीवियस ईयर एक बार बना के रखे हैं, मतलब थोड़े क्वेश्चंस, बाकी मतलब मैंने ना कंटेंट अपने दिमाग में डंप कर लिया है। अभी मतलब मेरा 31 अक्टूबर तक क्या प्लान है कि मैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा है ना मतलब उसको टटोल के दिमाग में एक बार मतलब अच्छे से कर लूँ ना, बाद में मैं 31 अक्टूबर को टेस्ट सीरीज बाय करके दिसंबर तक टेस्ट सीरीज दूंगा, और बाद में जनवरी से जो रह गया ना टेस्ट सीरीज में जो नहीं हो रहा है मेरे से, वो मैं करने का ट्राई करूंगा। अच्छा, समझ गया। तुम टेंशन मत लो, तुम जो सब बोल रहे हो ना, मतलब मैं तुमसे सीख रहा हूँ भाई आज। मतलब जो चीज मुझे पता है तुम थोड़ा उसमें अपने तरफ से और मसाला लगा के मेरे को बता रहे हो। गुड गुड, तुम्हें सब कुछ आता है। तुम यार तुम्हारे जैसा आदमी क्यों अपने आप को छोटा समझ रहा है? एग्जाम आती है, मतलब जैसे बिल का नोटिफिकेशन आ गया, एसपी का नोटिफिकेशन आ गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, तो वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दे। मतलब मेरा माइंडसेट क्या रहता है सुबह उठने के बाद कि डोंट लेट एनीवन गेट इनटू योर हेड। मतलब वैसा कुछ तो मतलब यूट्यूब पे देख लिया ना, मतलब मैं यूट्यूब खोल के, इसलिए मैं यूट्यूब भी ज्यादा यूज करना छोड़ दिया, लेकिन वो जॉब की नोटिफिकेशन से पता कैसे चलेगी, तो इसलिए मुझे देखना पड़ता है, वैसी बात है। अच्छा, तुम वो किताब पढ़ के कोल्ड वोल्ड शावर भी ले रहे हो क्या सुबह 5 बजे उठ के? ये वाली कोई हरकतें कर रहे हो क्या तुम? रॉबिन, ये 5 बजे 5 AM क्लब पढ़ के 5 बजे उठ के 20 मिनट डिवोट कर रहे हो इधर, ये सब भी कर रहे हो? नहीं भाई, इतना टाइम ही नहीं है, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो इससे बात। चलो ये मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, तो तुमने जो बातें बोली है वो सही है। तुम अभी तो क्या करो कि टेस्ट बेस्ड सीरीज ले लो, अगर तुमने बोल रहे हो कि तुमने तैयारी अच्छे से कर ली है एंड कंप्लीटेड ऑल द सब्जेक्ट्स, टेस्ट सीरीज ले लो। उसके बाद फिर क्या करो ना, अभी जहाँ पे फंसोगे और कुछ चीज पूछना होगा तो नेक्स्ट गूगल मीट पे आके पूछना। मैकेनिकल तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का शॉर्ट नोट्स ले पाओगे, क्योंकि मतलब मेरा सिविल है, मैं उतना डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा, मतलब जो थॉट रहेगा आपको इतना डिटेल में नहीं रहता है, तो आप मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की या फ्लूइड मैकेनिक्स की जो कॉमन सब्जेक्ट्स उसके शॉर्ट नोट्स आप ले पाओगे, तो मतलब मुझे सेंड कर दीजिएगा। वैसे आपका कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश कर, देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के और जो इसके नोट्स है ना शॉर्ट नोट्स फ्लूइड मैकेनिक्स के, वो मैंने कॉपी में बनाया, तो मुझे फोटो खींच के देना पड़ेगा, समझ रहे हो? उसमें समय लगता है, काफी नोट्स है। ठीक है, तो अगर मैं समय खाली होगा तो मैं भेज दूंगा तुम्हें, मतलब ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा ताकि तुम्हें नहीं सबको मिल जाए। ठीक है, दिस आई कैन डू। ठीक है, हो गया? मतलब अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर एड्रेस करते हैं। ठीक है। हाँ सर मैं ये बोल रहा था सर, इस बार मेरा सेकंड अटेम्प्ट होगा, तो जनवरी वाला से तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो सर इसमें मेरी 3000 अप्रॉक्स रैंक आई थी। यस। तो सर इस बार मतलब मैं ये बोल रहा था कि सर जैसे मैं टेस्ट दे रहा हूँ अभी एस एकेडमी के, यस, तो सर जैसे डिजाइन वाले पोर्शन उसमें तो बहुत अच्छी रैंक आ रही है, लेकिन जो सर थर्मल वाला उसमें रैंक सही नहीं आ रही। क्यों नहीं रैंक सही आ रही है, तुम्हें क्या लगता है? तो मुझे लगता है तो मेरे मतलब कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं है। कितनी बार पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स और ये थर्मल वाला पार्ट? सर एक्चुअली सर थर्मल वाला पार्ट मैंने सर जब मैंने अपना पहला एग्जाम दिया था, सच बताना, ठीक है? ऐसा मत बताना कि 3 बार पढ़ लिए हैं फिर नहीं बन रहा है। ठीक है, नहीं सर मतलब सच ही बोलूंगा सर। सर थर्मल वाला सर मैं भी अनअकैडमी से ही पढ़ता हूँ सर, तो सर थर्मल वाला ये अनअकैडमी का टी शर्ट नहीं है भाई। हाँ, कुछ लोगों को लग रहा है अनअकैडमी का, ये पोलो खेलता हुआ आदमी है ये।
ठीक है, मतलब मैं एकेडमी का स्टूडेंट हूं सर, तो इतनी क्वालिटी है ना इसका, मतलब मेरे कैमरा की कि अनअकैडमी नहीं दिखना चाहिए। नहीं सर, वो लगे कि प्रचार कर रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, मेरा टी शर्ट है, खरीदो अपने पैसे से। चलो। अरे सर, तो सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने सर मतलब थर्मल के लेक्चर देखे थे कुलकर्णी सर के, जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, तो सर उसमें मैं कल थर्मल के लेक्चर देख पाया था अनअकैडमी से। तो सर तब मैंने वो तो मैं बहुत थर्मल से मैं रिवाइज भी काफी बार कर चुका हूँ, लेकिन सर फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफर इन दोनों में सर मतलब मार्क्स आ नहीं रहे हैं सर। तुम 9 बजे से ज्वाइन हो सेशन में? 9 बजे से ज्वाइन हो? कब से ज्वाइन हो तुम कियो? नहीं सर, मैं ज्वाइन हूँ सर, एक क्वेश्चन भी आया था बीच में, लेकिन सर यही क्वेश्चन था तुम्हारा वाला, यही क्वेश्चन था कि कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, थर्मल वाले कुछ सब्जेक्ट्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ये थोड़े से टफ सब्जेक्ट्स होते हैं। टफ इस सेंस में कि अगर इनमें तुम्हें प्रो बनना है तो तुम एक बार पढ़ के प्रो नहीं बन सकते। रीजन ये है कि ये सब्जेक्ट 3-4 बार में सर मैं तब से पढ़ चुका हूँ सब्जेक्ट के। सर जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं सर, जैसे एस के टेस्ट में से मैं इस समय से मैं सोम के टेस्ट दे रहा हूँ सर एस में, तो सर सोम और एमडी में जैसे मेरी रैंक आई सर 200-250 बच्चों पेपर थे, उसमें मेरी 10-20 या कुछ ऐसी रैंक आई, 20-25-30 मतलब ऐसी पहुंच गई, कभी कभी सिंगल डिजिट में भी आती है। लेकिन सर मैं जब थर्मल का मतलब मैं हीट ट्रांसफर किया था, तो उसमें से 200 में मेरी 80-90-100 ऐसी रैंक मतलब आ रही है, और यही फ्लूइड मैकेनिक्स में भी लमसम यही रहता है। समझ गया। इसके देखो मल्टीपल रीजंस भी हो सकते हैं। सोचो, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारी रैंक इसमें नहीं आ रही है कि हाँ ये सर, तो सर मैं ये बोल रहा था कि मतलब दोबारा पढ़ूं मैं सर, वो मुझे थोड़ा टाइम वेस्ट लगता है, मैं दोबारा लेक्चर देखूं। हाँ, तुम एक काम करो, सुनो, देखो टेस्ट में रैंक नहीं आना और कम नंबर आना केवल इसका एक ही रीजन नहीं है, ठीक है? देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, ठीक है? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अगर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो ना, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सब्जेक्ट ही नहीं आता है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें सब्जेक्ट आता है, तुम्हें सब कुछ आता है, बट लेकिन जो टाइमर चलता है और जो प्रेशर तुम हैंडल नहीं कर पाते हो, और टाइमर के को देख के तुम शायद घबरा जाते हो, सिली मिस्टेक्स कर देते हो, या प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते हो। ये सोचा तुमने कभी कि क्या पता मुझे चीजें आती हो बट आई एम नॉट वेरी गुड एट हैंडलिंग प्रेशर? ऐसा सोचा है? वो तो है, लेकिन सर प्रेशर तो उतना ही मतलब दूसरे टेस्ट में भी रहता है, जो मैं दूसरे सब्जेक्ट से पार्ट टेस्ट देता हूँ। हाँ, तो मैं वही चीज मैं बोल रहा हूँ ना दोस्त, कि तुम्हें देखो होता क्या है ना कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? तुम ये बोल रहे हो ना कि तुम्हारा पॉइंट ये है कि अगर प्रेशर में ही मैं फेल मतलब बिखर जाता तो मैं दूसरे टेस्ट में भी बिखरता, मैं थर्मल में क्यों बिखर रहा हूँ, राइट? है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स है ना, ये वाले दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें तुम समहाउ कंफर्टेबल फील करते हो। सेम विराट कोहली और मलिंगा वाला, कि विराट कोहली फील्स कंफर्टेबल डीलिंग विद मलिंगा, तो चौके छक्के मार देता है प्रेशर वाले मैच में भी। बट मोहम्मद आमिर, एक बंदे ने अच्छा लिखा, मोहम्मद आमिर अच्छा है, लेफ्ट आर्म पेसर्स को अच्छा फेस नहीं कर पाता इंडियन बैट्समैन, तो मोहम्मद आमिर को उसी प्रेशर सिचुएशन में शायद विराट कोहली फेस नहीं कर पाता, अच्छे से आउट भी हो जाता है। रीजन समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? यही है कि तुम जिस चीज में लैक करते हुए तुम्हारे माइंड में ये सेट है ना कि मुझे चीज नहीं आती है, तो उस समय तुम प्रेशर में आके और बिखर जाओगे एज कम्पेयर टू कि पहले, समझे? तो ये भी रीजन हो सकता है। तो हमेशा फेल करते हो ना, तो ये मत सोचो कि चीज ही नहीं आती, ठीक है? समझ गए कि समझ गए? ऐसा भी हो सकता है कि चीज सब आती है, सब कुछ आता है, बट शायद थोड़े से माइनर एडजस्टमेंट्स करने हैं। तुम तो पूरा ही सब्जेक्ट पे डाउट करने लग जाते हो, तो ये नहीं करना है, समझे? सब्जेक्ट पे थोड़ा भरोसा बनाए रखो यार, अच्छे से पढ़ो। नहीं सर, एक्चुअली मतलब इसलिए बोला था क्योंकि मेरा सिलेबस खत्म हो गया नियर अबाउट, मुझे मेरा कल आधा टर्म बचा था, मैं मारूफ सर से मैंने पूरी डिजाइन पढ़ी है, तो सर मेरा सब्जेक्ट में केवल आधा टर्म बचा हुआ, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। तो इसीलिए मेरे पास टाइम था, तो मैं सोच रहा था कि मतलब अगर जो ऐसी नीड हो कि मैं पूरा सब्जेक्ट फिर से पढ़ूं, तो मतलब ऐसा है मेरे पास सफिशिएंट टाइम में पढ़ सकता हूँ। तो मतलब मैं ये पूछ रहा था आपसे कि लेकिन वो सर एक टाइम वेस्ट भी लगता है, क्योंकि बार बार लेक्चर देखो, तो मतलब वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मतलब तो एक काम करो ना, अगर तुम्हें ऐसा रिक्वायरमेंट लग भी रहा है कि यू फाइंड योरसेल्फ लैकिंग इन सम फील्ड, कि किसी लेक्चर किसी सब्जेक्ट के किसी पार्ट में तुम अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हो, तो वो पार्ट जाके देख लो यार, समझ गए? ये कर लो, पूरा सब्जेक्ट थोड़ी ना देखना। क्या पता, देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में क्या पता तुम इंपैक्ट लोडिंग में फंसते हो बस, तो क्या पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ोगे कि नहीं भैया टॉर्शन ऐसे होता है, टॉर्शन में साइन कन्वेंशन ये होता है, इधर से तो पॉजिटिव इधर से तो नेगेटिव? नहीं, सबका हो गया भाई, भागू मैं। ठीक है सर, थैंक यू। हो गया? किसी का कोई सवाल कुछ? जाए? चलो भाई, चलो बाय।